नमस्कार, प्रवासाक्ष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार उपराज्यपाल और साथ ही साथ भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। पिछले 2 दिनों से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है। इतना ही नहीं, जो दिल्ली में वीएनएस की धारा 163 को कई जगहों पर लगाने की जो आदेश है उसको जारी किया गया है, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उपराज्यपाल ने जो बीएनएस की धारा 163 कई इलाकों में लगाने का आदेश जारी किया है वह तुगलकी फरमान है। नवरात्रों में लोगों को बाहर निकलने से, त्यौहार मनाने से रोकने की कोशिश है। उपराज्यपाल गुजरात से आए हैं, उन्हें दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। वो पर्यटक की तरह आते हैं, वो वोट डालने गुजरात जाते हैं। ऐसे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को गुजरात ही चला जाना चाहिए। दरअसल दिल्ली में 6 दिनों के लिए वीएनएस की धारा 163 लगाया गया है। ये हूबहू 144 की तरह है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो कि गांधी जयंती इस सप्ताह में है और इस दौरान वीआईपी मूवमेंट ज़्यादा होते हैं और ऐसे में सुरक्षा का ख्याल रखना होता है। इसके साथ ही कई संगठनों द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है, इसलिए भी 163 लगाया गया है। इसका त्योहारों से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही है उससे ऐसा ही लगता है कि इस आदेश को लेकर राजनीति आने वाले दिनों में भी खूब होगी। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है। केंद्र सरकार के एलजी के अधीन दिल्ली पुलिस का ये जो तुर्कलगी फरमान है ये घूम रहा है और पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है कि अब कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई है। कहीं पे भी 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तुगलकी फरमान जो है आज दिल्ली के अंदर निकाल दिया गया। सबको मालूम है शराध चल रहे हैं, शराधों के दौरान खरीदारी नहीं करते। शराध जैसे ही खत्म होंगे नवरात्रे के दौरान लोग व्रत भी रखेंगे, खरीदारी करने भी निकलेंगे, मंदिरों में जाएंगे, पूरे के पूरे परिवार जाएंगे। जो रहा हो दिल्ली में उसको मालूम है दिल्ली के अंदर जगह जगह भंडारे लगेंगे। वहां पे सैकड़ों लोग भंडारे में लाइन लगा के जो है भंडारा खाने के लिए रुके होंगे। दिल्ली की कोई ऐसी कॉलोनी नहीं होगी जहां पे जागरण या माता की चौकी नहीं होगी। और 3 तारीख से दिल्ली के अंदर सैकड़ों जगह रामलीलाएं शुरू हो जाएंगी। पूरा दिल्ली शहर परेशान है। लोग कह रहे हैं क्या कर दिया है आपने। दिल्ली के अंदर आज त्योहारों को मनाने के लिए भी मनाही कर दी। बहुत शर्मसार करने वाली बात है और दिल्ली वाले इस बात को मानेंगे नहीं। मैं एलजी साहब को आज ही बता देता हूँ। एलजी साहब को लगता है कि अगर इस तुगलकी फरमान से दिल्ली में रामलीलाएं रुक जाएंगी या दिल्ली के अंदर जागरण रुक जाएंगे या दिल्ली के अंदर माता की चौकी होनी बंद हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप अपने इस फरमान को वापस लीजिए। जब मैंने देखा एलजी साहब ने अपनी पत्नी के साथ गुजरात में जाके वोट डाली, अब तक उन्होंने दिल्ली में अपनी वोट भी शिफ्ट नहीं कराई है। दिल्ली के अंदर लोगों की दुकानों में, शोरूम में, होटलों में गोलियां चल रही हैं, फोन आ रहे हैं, गैंगस्टरों के नाम पे चिट्ठियां आ रही हैं। ऐसी दिल्ली तो कभी नहीं थी और ऊपर से अब ये तुगलकी फरमान आ गया। मुझे लगता है कि एलजी साहब से दिल्ली नहीं संभल रही है। एलजी साहब को समझ में ही नहीं आ रहा कि दिल्ली में क्या किया जाए। मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि वो अपने द्वारा लगाए गए इन एलजी साहब को वापस गुजरात रवाना करें और इनका यहां से रेजिग्नेशन। ये बात उस दिन से ही तय थी जब मैंने देखा एलजी साहब ने अपनी पत्नी के साथ गुजरात में जाके वोट डाली। अब तक उन्होंने दिल्ली में अपनी वोट भी शिफ्ट नहीं कराई है, क्योंकि यहां पे पर्यटक की तरह हैं, जाते हैं, घूमते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, मगर वापस गुजरात ही जाना है। तो अगर गुजरात ही जाना है तो एलजी साहब अभी चले जाइए। हम दिल्ली वालों को माफ कीजिए, आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली के अंदर लोगों की दुकानों में, शोरूम में, होटलों में गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर रंगदारी मांगते घूम रहे हैं, फोन आ रहे हैं, गैंगस्टरों के नाम पे चिट्ठियां आ रही हैं। ऐसी दिल्ली तो कभी नहीं थी और ऊपर से अब ये तुगलकी फरमान आ गया। मुझे लगता है कि एलजी साहब से दिल्ली नहीं संभल रही है।
एलजी साहब को समझ में ही नहीं आ रहा कि दिल्ली में क्या किया जाए। ना उनको लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा है, ना वो दिल्ली वालों को त्योहार मनाने देंगे। नवरात्रों से पहले तुगलकी फरमान निकाल दिया। एलजी साहब को वापस गुजरात जाना चाहिए। मेरा मानना यह, एलजी साहब की जरूरत दिल्ली में नहीं है। दिल्ली वालों को एलजी साहब की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उनको निवेदन करूंगा, गो बैक एलजी साहब, गो बैक। आप वापस गुजरात चले जाइए। दिल्ली वालों को माफ कीजिए। आप तुरंत इस्तीफा दीजिए और जहां आपकी वोट है वहीं गुजरात में जाके आप वापस प्रस्थान कीजिए। आपकी जरूरत दिल्ली को नहीं है। दिल्ली वाले हंसी खुशी चैन से अपनी दिल्ली के अंदर रहते थे। ना यहां पे ऐसे गैंगस्टरों का राज था और यहां पे हर त्योहार मनाने की अनुमति थी। यहां पे कभी त्योहार नहीं रोके गए। आज दिल्ली के अंदर त्योहारों के ऊपर रोक लगाई जा रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि वो अपने द्वारा लगाए गए इन एलजी साहब को वापस गुजरात रवाना करे और इनका यहां से रेजिग्नेशन दे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।